नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए जिसमें साइंस पूछा जाएगा उसमें आपको ये सारा क्वेश्चंस हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग के द्वारा पित्त रस को स्त्रावित किया जाता है। तो दोस्तों, पित्त रस का जो स्त्रावित होना है या होता है तो वो किससे होता है, वो जिगर से होता है। जिगर को हम लोग लीवर या यकृत के रूप में भी जानते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें कौन सा ऑक्सीजन का आइसोटोप नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन का आइसोटोप जो है वो ऑक्सीजन 44 यानी ऑक्सीजन 44 नहीं है। दोस्तों, आइसोटोप किसको बोलते हैं ये आप समझिए। आपका आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आइसोटोप जरा समझिए। मान लीजिए कोई तत्व है और इस तत्व में बहुत सारे परमाणु होंगे, तो इसमें मान लीजिए कुछ परमाणु ऐसे होते हैं कि उसमें परमाणु संख्या जो होते हैं वो सेम होते हैं, या कुछ क्या मतलब कि उस तत्व में सभी जो भी परमाणु होगा उसमें परमाणु संख्या सभी का सेम होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होगा। तो आप ये समझिए कि किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं, तो ऐसे परमाणु को, उस तत्व के ऐसे परमाणु को हम लोग आइसोटोप के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन जो तत्व होता है इसमें जो भी परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, है ना, जो भी परमाणु होंगे उसमें सभी में परमाणु संख्या जो है होता है वो 8 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो सभी परमाणु का एक जैसा नहीं होता है। किसी का 16 मिलेगा, किसी का 17 मिलेगा और किसी का 18 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्ट्रेटोस्फेयर में एक परत जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में एक परत जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं, तो ये कौन है दोस्तों, यहाँ पर आपको पहचानना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ओजोन। ओजोन जो लेयर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये ओजोन परत जो है, ओजोन परत, इसमें ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन गैस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों O3 होता है। और ये ओजोन गैस जो है जो ओजोन परत में पाया जाता है ये हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें अगर डायरेक्ट हमारे धरती पर यानी पृथ्वी पर पड़े और हम लोग पर पड़ जाए, ठीक है, तो इससे हमें बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन कैंसर वगैरह होने का संभावना रहेगा। तो ये जो ओजोन गैस है, जो ओजोन परत जहाँ पर है वहाँ मौजूद होता है, वो जो भी अल्ट्रावायलेट रे सूर्य से आते हैं वो उसे वहीं सोख लेता है और वो धरती तक आने के लिए नहीं देता है। तो इससे हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणें के जो प्रकोप है यानी कि इसका जो खराब प्रभाव है उससे हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वे जानवर जो पौधों और जानवरों दोनों को खा लेते हैं, वैसे जानवर जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। चलिए अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप तो ये सब तो जानते ही होंगे, ये तो बहुत ईजी है। मांसाहारी मतलब जो सिर्फ मतलब फ्लैश खाते हैं, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधे पर ही केवल डिपेंडेंट होते हैं, साग सब्जियां खा करके ही वो अपना जीवन चलाते हैं, उसे हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। और दोस्तों, एक है सेप्रोप्स। ठीक है, सेप्रोप्स जो है ये एक ऐसा जीव है दोस्तों जो अपना भोजन सड़े गले हुए कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु अगर मान लीजिए उसका डेथ हो गया है तो वो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह पनप जाते हैं और उसी में रह करके वो अपना भोजन उसी से सड़ा हुआ जो पदार्थ है उसी से प्राप्त करते हैं। तो उसे हम लोग बोल सकते हैं सेप्रोप्स। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय किरण है। दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय किरण कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, पराबैंगनी किरण। ठीक है, पराबैंगनी किरण जो है इसे विद्युत चुम्बकीय किरण के रूप में रखा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए
प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वायुमंडल का सापेक्ष आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्द्रता मापी, या हम लोग इसे हाइग्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता मापने का यंत्र है, आप इसे याद रखेंगे हाइग्रोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है हाइड्रोमीटर, ठीक है, ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर है दोस्तों, इससे जल का घनत्व नापा जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखे थे इसके लिए जो होता है वो हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर, आप इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे हाइग्रो और हाइड्रो से, ठीक है। तो ये जो है वो आर्द्रता मापने का होता है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो जल का घनत्व नापता है। थर्मामीटर तो आप जानते ही दोस्तों, थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मापने का यंत्र है। और ओडोमीटर जो होता है ये जो गाड़ी में लगा हुआ होता है, और गाड़ी में ये कितना डिस्टेंस वो गाड़ी चला है इसका मापन करता है। तो आप, मैं समझता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहों के गति नियम की खोज किसने की थी? दोस्तों ग्रहों के गति नियम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ग्रहों के गति के नियम की खोज जो है वो जोहान्स केपलर ने किया था। कौन किया था दोस्तों? जोहान केपलर, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए गति के नियम की खोज किसने की थी, गति के नियम की खोज, तो ये सर आइजैक न्यूटन, आप जानते हैं न्यूटन का 3 गति नियम भी होता है, ठीक है। तो ये से आप ध्यान में रखेंगे। गैलीलियो दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, गैलीलियो जो है वो दूरबीन का आविष्कार किया था, और निकोलस कोपरनिकस जो है वो सौर मंडल से संबंधित ये कुछ कथन दिया था, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। यानी सौर मंडल के बारे में कौन बताया दोस्तों? कोपरनिकस बताया थे, ठीक है। तो इतना बात जो है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पानी की भौतिक शक्तियों के कारण जमीन की ऊपरी सतह का बह जाना क्या कहलाता है? पानी के भौतिक शक्तियों के कारण, यानी जब पानी का बहाव होता है तो उसके साथ साथ जो है वो मिट्टी भी बह करके चले जाते हैं। तो इस घटना को दोस्तों हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं मृदा अपरदन। मृदा के ऊपरी भाग, यानी जमीन का जो ऊपरी भाग का जो मिट्टी होता है उसका पानी के बहाव के साथ कट जाना, पानी या हवा के बहाव से अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं मृदा अपरदन। तो दोस्तों इतना बात जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कहता है प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या है? दोस्तों प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक जो होता है वो मीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों? मीथेन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है, आप इसे याद रखेंगे। मीथेन का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो CH4 होता है, मीथेन। दोस्तों यही मीथेन गैस जो है वो CNG है ना, CNG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर आपसे पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि CNG जो होता है इसमें मुख्य रूप से कौन सा गैस भरा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मीथेन गैस भरा होता है। और इसका यूज जनरली जो होता है वो वाहनों को चलाने में किया जाता है, CNG का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, LPG, तो LPG जो होता है दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसमें जो घटक होते हैं, इसमें गैस जो होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? इसमें ब्यूटेन भरा होता है। LPG का इस्तेमाल जनरली हम लोग घर में खाना वगैरह पकाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको घरेलू गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी रखना है दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसे रिवाइज करेंगे जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।